रही हूँ मैं आपसे ममता कुलकर्णी के बारे में और आईटी बाबा यानी कि अभय सिंह जी के बारे में। ये आज कल महाकुंभ के एक चर्चित विषयों का कारण बने हुए हैं कि महाकुंभ में ये दोनों ने संन्यास क्यों लिया और किस तरह से लिया। ऐसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसको देखेंगे, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इनको संन्यास की तरफ लेकर जाते हैं। नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक बहुत ही रोचक टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, ममता कुलकर्णी जी के बारे में और अभय सिंह जी के बारे में। किस तरह से इन्होंने संन्यास लिया, ऐसे कौन से डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर्स थे जो उन्हें संन्यास की तरफ प्रेरित करते हैं या बोलूं संन्यास लेने के लिए अपनी तरफ बढ़ाते हैं। हमारा देश ऋषि मुनि संतों और योगियों की भूमि है। ये तपोभूमि भी कहा जाता है हमारे देश को। अभी हाल ही में महाकुंभ में इसका हमें जीता जागता उदाहरण दिखा है। संतों, महात्माओं और बड़े बड़े योगियों को उनके दर्शन करने का सौभाग्य जो हमें मिल रहा है महाकुंभ में, इसको बोलना, शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। ये हमारी ही तरह होते हैं साधु संत। फिर क्यों अचानक से ऐसा क्या हो जाता है जो इनका मन गृहस्थी को छोड़कर विराग की तरफ चला जाता है? या क्या ऐसा हो जाता है कि जो माता पिता नहीं दिखते या गृहस्थी नहीं दिखती और मन जो है विराग की तरफ चला जाता है? आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने जाऊंगी कि ऐसे कौन से नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ के अंदर होते हैं जो हमें विराग की तरफ या ही बोलूं कि आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाते हैं। अभी हाल ही में हम सब ने देखा है कि एक बॉम्बे IIT के अभय सिंह जी जो है महाकुंभ में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। बात करूं तो उन्होंने भी संन्यास धारण किया है। वो आईटी बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। वो क्यों संन्यास की तरफ चले गए, थोड़ा सा केस हिस्ट्री को देखते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/3/1990। जब 3 और 3 की जब मैं उनकी बर्थ चार्ट देखती हूँ तो नंबर 3 जो है वो 2 बार आके उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठ जाता है। तो नंबर 3 देवगुरु का नंबर है, आध्यात्मिकता का नंबर है। वो हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बनाता है और भगवान की तरफ हमें प्रेरित करता है। सबसे बड़ा कारण जो है ये उनका यही निकल के आता है कि उनको वो किस तरह से अपनी ओर खींचता है। आज बात करने जा रही हूं मैं आपसे बहुत ही दिलचस्प हमारे फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जी के बारे में। ये दोनों केस हिस्ट्रीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि किस तरह के ऐसे नंबर होते हैं हमारे बर्थ चार्ट के अंदर जो हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाते हैं या बोलूं कि हमारा मन क्यों भगवान की तरफ खींचा चला जाता है। अगर बात करूं आपसे तो अपने परिवार को छोड़कर संन्यास की तरफ भागे चले जाते हैं। ममता कुलकर्णी जी का डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 20/4/1972। जी हाँ, इनका अगर मैं बात करती हूँ, ड्राइवर जो है इनका निकल के आता है 2 और कंडक्टर जो इनका निकल के आता है, अगर मैं इनकी मंथ को, डेट को और ईयर को अगर मैं टोटल करती हूँ तो 25 पे आता है, जो टोटल करने पे नंबर सिंगल डिजिट 7 पे जाता है। तो इनका ड्राइवर हो गया 2 और कंडक्टर हो गया 7। तो बर्थ चार्ट हम इनका बनाते हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर फिल करते हैं। देखिए नंबर 2 जब आ जाता है तो नंबर 2 की जब मैं बात करती हूँ तो नंबर 2 मन का कारक होता है। यानी कि जिस तरह समुद्र में लहरें उठती हैं उसी तरह इनके मन में भी इतनी हलचल होती है कि ये अपने मन को एक जगह स्थिर नहीं कर पाते। चंद्रमा के अकॉर्डिंग इनका मन उतार चढ़ाव इनके मन में लगे रहते हैं। जिस तरह से चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, वैसे ही इनके मन की हालत भी रहती है। तो ये अध्यात्मिक की तरफ कैसे चली जाती है ये बताती हूँ मैं आपको। 22, जी हाँ, जब बर्थ चार्ट के अंदर 2 का अंक 2 बार आकर बैठ जाता है तो इनकी इंट्यूशन पावर इतनी जबरदस्त हो जाती है कि आने वाली बातों को ये पहले ही जान जाते हैं। क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, बहुत जबरदस्त इनकी इंट्यूशन पावर होती है। तो इनको पूर्वाभास पहले से हो जाता है। बात कर लेती हूँ नंबर 7 की। नंबर 7 की बात करते ही एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा ध्यान जाता है, आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान जाता है। नंबर जो है ये रिसर्च का नंबर है, मोक्ष का नंबर है, आध्यात्मिकता का नंबर है। जब नंबर 7 की बात करती हूँ तो ये हमें कहीं ना कहीं वैराग्य भी देता है। और जब 2 नंबर और 7 नंबर दोनों आपस में
मिल जाएंगे, यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में आपके साथ आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ जाते हैं, तो आपकी पूर्वाभास, जी हाँ, आने वाली बातों को पहले से जान जाना, बहुत बढ़िया आपकी सिक्स सेंस इसमें हो जाती है। आध्यात्मिकता की तरफ ये नंबर आपको कैसे लेके जाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। नंबर 7 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और नंबर 2 भी है जो वो रिपीट हो रहा है। जब ये दोनों नंबर रिपीट हो गए हैं तो ये आपको पूरी की तरह स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। आपका मन गृहस्थी में नहीं लगेगा, आपको लगेगा आपको एकांत चाहिए, आपको ये लगेगा कि आप ध्यान करें, योग करें, भगवान की तरफ आपका कनेक्शन अपने आप ही जुड़ता चला जाएगा। इस तरह से हमने समझा कि कौन से नंबर्स हमें योग की तरफ या संत की तरफ या विराग्य की तरफ लेकर जाते हैं। फिर से इनके बर्थ चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं एक बार इनका बर्थ चार्ट। इनका जो वर्टिकल लाइन है यानी कि 4, 9 और 2 की लाइन, देखिए ये भी कंप्लीट होती है। ऐसा सुना जाता है, मतलब मैंने सुना है कि जब ये अपनी स्क्रिप्ट, ये जो फिल्म इंडस्ट्री में थी, तो इन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती डायलॉग्स, क्योंकि मेंटल प्लेन है। ये इतनी जबरदस्त इनकी स्मरण शक्ति होती है, जो चीज़ ये एक बार देख लेते हैं उसे भूलते नहीं हैं। तो डायलॉग इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये एक बार देखकर ही पूरी स्क्रिप्ट बोल दिया करती थी, ऐसा मैंने सुना है। तो ये मुझे नंबर्स बताते हैं कि ये बात बिल्कुल सच होगी कि इनके जो माइंड है बहुत शार्प है। ऐसे लोग क्या करते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, ये अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। जैसे हमने देखा था जब ये टॉप की अभिनेत्री थी तो इनकी अलग पहचान थी, हर जगह सिर्फ इन्हीं का नाम, ममता कुलकर्णी का नाम ही लिया जाता था। तो आज जब महायोग की बात है यानी कि महाकुंभ की बात है, तो यहाँ भी इन्होंने अपना एक नाम बनाया है, अपनी अलग पहचान बनाई है, यानी कि महामंडलेश्वर की उपाधि लेकर अपनी अलग ही उपलब्धि को इन्होंने हासिल किया है। ये 4, 9 की 2 की लाइन यानी कि अलग पहचान बनाना अपनी, तो इन्होंने उसको साबित कर दिया है। ये पूरी वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आप समझें कि नंबर्स कैसे काम करते हैं हमारी लाइफ में, कैसे हमें सीधा सीधा दिखा देते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि क्या हम आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे, क्या हमारा फ्यूचर रहेगा, क्या हमारे ट्रेंड्स रहेंगे, हम सब समझ जाते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ये बहुत छोटा सा मेरा एक उदाहरण था आप लोगों को समझाने का। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये भी आप मुझे बताइएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी ये मैं आशा करती हूं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों से जिसके लिए आप समझ गए हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ उनकी है। जी हाँ, मैं कहती हूँ कर भला तो हो भला। ये जितनी आप वीडियो शेयर करेंगे हो सकता है किसी और का भी भला हो। चलिए आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। मैं कनिका बंसल, नमस्कार।